तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना बंद कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी पहुराम भाकर। आज हम बात कर रहे हैं विषय हिंदी के बारे में। पहला टॉपिक हमने अपना है वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार वर्ण होते हैं, व्यंजन और स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वरों के दो प्रकार होते हैं, उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। मैं बात कर रहा हूँ विषय हिंदी के बारे में। BSTC में हिंदी के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं जो 90 नंबर की होती है। आज समझते हो इतना हिंदी सरल है, हिंदी इतना सरल नहीं है। कोई लोग हिंदी को सरल समझ कर बैठ लेते हैं कि हिंदी कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़नी पड़ती है। हिंदी नहीं पढ़ते हो तो हिंदी अंग्रेजी से अपन को हार्ड लगती है। आज हम बात कर लें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं BSTC के लिए, कौन कौन से टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। टॉपिक बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला में हिंदी से कम कभी कभी दो प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 3 प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी शुरू करते हैं वर्णमाला से शुरू करते हैं। वर्णमाला में शुरुआत 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आता है संधि। संधि में 2 या 3 प्रश्न आते हैं हिंदी के बारे में। समास, इसमें से 2 या 3। उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग में कभी 1 प्रश्न आता है, कभी 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। और प्रत्यय में ये होता है 1 या 2 प्रश्न। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहार है, लोकोक्तियाँ हैं। इससे हर टॉपिक से कौन से में 1 बार, कौन से में 2 प्रश्न हर बार आते रहते हैं। कोई टॉपिक होता है जिसमें कोई प्रश्न आता नहीं है, अपन वे वाले पढ़ते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण है वही टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम बात कर ले थोड़ी हिंदी की सामान्य जानकारी के बारे में। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी ये मानते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा माना जाता है, इसलिए हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव अलग अलग भाषाओं से मिलकर हुआ है। सबसे पहले हिंदी भाषा में वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, प्राकृत है, अब स्वरसनी अपभ्रंश है, खड़ी बोली है। उसके बाद में हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, स्वरसनी, मतलब स्वरसनी को पुरानी हिंदी मानी जाती है। उसके खड़ी बोली हिंदी। हिंदी का विकास मूल रूप से स्वरसनी अपभ्रंश से माना जाता है, जिसमें हिंदी का काफ़ी विकास हुआ है। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा माना जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर। सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस माना जाता है। पहला टॉपिक आपका है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। पहला स्वरों की कितनी संख्या है, स्वरों की कैसे लेके जाते हैं। पहले स्वरूप करते हैं स्वर। स्वर संख्या 11 और व्यंजन संख्या होती है 33। पहले अपन बात कर रहे हैं स्वरों की। पहले ही देते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले उपयोग होते हैं स्वर, ये स्वरों संख्या होती है 11। स्वर कला में मात्रा होती है। उच्चारण काल स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर, और एक उत्पत्ति के आधार पर। अंग्रेजी भाषा का शब्द कई स्वरों में अंग्रेजी भाषा का शब्द आ का हिंदी में आगज हो जाता है। जैसे ये आ है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जब लिखते हैं कोई अक्षर डॉक्टर में यहाँ आ की मात्रा बताई जाती है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए कहते हैं डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
अब लेते हैं इन स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अब देख लेते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के दो प्रकार होते हैं, एक उच्चारण के काल के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर, और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल आधार पर स्वरों दो प्रकार होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। पहले हम बात करते हैं लघु स्वर के बारे में। लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। हिंदी में लघु स्वरों की संख्या 4 है। परिभाषा लिख लेते हैं अब। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है जिन्हें लघु स्वर कहते हैं। लघु लघु स्वरों की संख्या 4 है। संख्या 4 अ, ई, उ, ई। ये लघु स्वरों की संख्या 4 है। देख लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ संख्या की स्वरों की संख्या 4 होती है। लिख लेते हैं दीर्घ स्वरों की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। परिभाषा दोबारा लेते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बना है। जैसे आ है, ये एक दीर्घ स्वर है, ये अ प्लस अ से मिलकर बना है। अ प्लस अ से मिलकर बना है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ले कौन कौन से दीर्घ स्वर है वो देख लेते हैं। स्वरों की संख्या होती है 7। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। उच्चारण का आधार पर हमने पढ़ लिया, लघु स्वर पढ़ लिया और दीर्घ स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक कहीं का अपन लुप्त स्वर। लेकिन उच्चारण का आधार पर है 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। तो कई किताबों मिल जाता है लुप्त स्वर। वो लुप्त स्वर है एक ही लुप्त स्वर। लुप्त स्वर
जिन स्वरों की तुलना में जिन स्वर दीर्घ संख्या की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। पहले फिर उन परिभाषा सभी परिभाषा दोबारा देख लेते हैं। पहले लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। लुप्त स्वर, इस स्वर की उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उसे कहते हैं लुप्त स्वर। आपको कहीं कहीं देखने को मिलता होगा ऊ, ऐसे कर, ये एक लुप्त स्वर है। ये दोबारा ले देता हूँ, ऊ, ये एक लुप्त स्वर की संख्या में आता है। लुप्त स्वर हो गए उच्चारण काल के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ओके, अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। उत्पत्ति के आधार पर एक पहले और पढ़ लिया उच्चारण काल के आधार पर। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है दो प्रकार, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं अगली क्लास में मूल स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में, उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं।